आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता के पठित काव्यांश। पहला काव्यांश। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इस काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के कवि कौन हैं? क मैथिली शरण गुप्त, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग महादेवी वर्मा, घ हरिवंश राय बच्चन। और इसका सही उत्तर है क मैथिली शरण गुप्त। मनुष्य के मर्त्य होने का क्या आशय है? क मारा हुआ मनुष्य, ख मनुष्य नश्वर है, ग मनुष्य अमर है, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख मनुष्य नश्वर है। प्रश्न 3, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उसके चेहरे से, ख उसके महंगे कपड़ों से, ग उसकी गाड़ी से, घ उसके परोपकारी एवं विनम्र व्यवहार से। और इसका सही उत्तर है घ उसके परोपकारी एवं विनम्र व्यवहार से। प्रश्न 4, कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? क परोपकारी व्यक्ति की, ख पढ़े लिखे व्यक्ति की, ग अमीर व्यक्ति की, घ ज्ञानी व्यक्ति की। और इसका सही उत्तर है क परोपकारी व्यक्ति की। प्रश्न 5, कवि ने मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? क परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है, ख अपना भला करना मनुष्य का काम है, ग अपनों का ध्यान रखना मनुष्य का काम है, घ ईश्वर का स्मरण करने का। और इसका सही उत्तर है क परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, किन महान व्यक्तियों का गुणगान पुस्तकों में किया जाता है? क जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ख जो धनी होते हैं, ग जो परोपकार करते हैं, घ जो अहंकार करते हैं। और इसका सही उत्तर है ग जो परोपकार करते हैं। प्रश्न 2, सरस्वती कौन है? क विद्या की देवी, ख शक्ति की देवी, ग धन की देवी, और घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क विद्या की देवी। प्रश्न 3, उदार व्यक्ति को कौन पूजता है? क घर वाले, ख भगवान, ग समस्त सृष्टि, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग समस्त सृष्टि। प्रश्न 4, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, क्या आशय है? क उदार व्यक्ति से धरती प्रार्थना करती है, ख कवि धरती की उदारता को प्रकट करता है, ग उदार व्यक्ति धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, घ उदार व्यक्ति को पैदा करके धरती स्वयं को धन्य मानती है। और इसका सही उत्तर है घ उदार व्यक्ति को पैदा करके धरती स्वयं को धन्य मानती है। प्रश्न 5, असीम शब्द का विलोम है? क नसीम, ख कसीम, ग ससीम और घ सीमित। और इसका सही उत्तर है घ सीमित। क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इस काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, रंतिदेव कौन थे? क एक राजा, ख महाराजा, ग एक परमदानी राजा, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग एक परमदानी राजा। प्रश्न 2, रंतिदेव ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दी थी? क जब शादी में थे, ख बातें करते हुए, ग कविता लिखते हुए, घ जब वे भूख से व्याकुल थे। और इसका सही उत्तर है जब वे भूख से व्याकुल थे। प्रश्न 3, दधीची ने परोपकार का कौन सा कार्य किया? क तप का, ख देवताओं का सत्कार किया, ग महान ऋषि थे, घ अपनी अस्थियां दान में दी थीं। और इसका सही उत्तर है घ अपनी अस्थियां दान में दी थी। प्रश्न 4, उशिनर ने कबूतर को कैसे बचाया था? क दवा लगाकर, ख दवा खिलाकर, ग पानी पिलाकर, घ अपना मांस देकर। और इसका सही उत्तर है घ अपना मांस देकर। प्रश्न 5, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? क रंतिदेव ने, ख उशिनर के राजा शिवी ने, ग प्रहलाद ने, घ राजा ने। और इसका सही उत्तर है ख उशिनर के राजा शिवी ने।
सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही का क्या भाव है। क दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। ख धन ही सबसे बड़ा है। ग दया नहीं करनी चाहिए। घ दौलत। और इसका सही उत्तर है क दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। प्रश्न 2, महाविभूति का क्या अर्थ है। क बहुत बड़ा सागर, ख बहुत बड़ा धन, ग बहुत बड़ा व्यक्ति, घ देश का राजा। और इसका सही उत्तर है बहुत बड़ा व्यक्ति। प्रश्न 3, कवि के अनुसार मनुष्य के मन में क्या होना चाहिए। क स्वार्थ, ख लालच, ग क्रोध, घ करुणा और दया का भाव। और इसका सही उत्तर है घ करुणा और दया का भाव। प्रश्न 4, बुद्ध का विरोध किस में बह गया। क उनकी दया भावना में, ख उनके विरोध में, ग उनके उपदेश में, घ उनके वचनों में। और इसका सही उत्तर है क उनकी दया भावना में। प्रश्न 5, लोग किसके सामने झुक गए। क महात्मा बुद्ध के सामने, ख दया प्रवाह के सामने, ग विरोध के सामने, घ किसी के सामने नहीं। और इसका सही उत्तर है क महात्मा बुद्ध के सामने। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, मदांध का क्या अर्थ है। क गर्व से भरा, ख गर्व से महान, ग गर्व से भरपूर, घ गर्व से अंधा। और इसका सही उत्तर है घ गर्व से अंधा। प्रश्न 2, हमें किन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए। क संपत्ति पर, ख यश पर, ग अपनों का, घ सभी का। और इसका सही उत्तर है क संपत्ति पर। प्रश्न 3, कवि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनाथ क्यों नहीं है। क क्योंकि सब बड़े हैं, ख क्योंकि सब कमाते हैं, ग क्योंकि सब समझदार हैं, घ क्योंकि सबका पिता वह ईश्वर एक है। और इसका सही उत्तर है घ क्योंकि सबका पिता वह ईश्वर एक है। प्रश्न 4, कवि ने असली मनुष्य किसको माना है। क जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है, ख जो दूसरों की चिंता करता है, ग जो दया और परोपकारी भाव रखता है, घ सभी। और इसका सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 5, भाग्यहीन कौन होता है। क जो बहुत खुश होता है, ख जो बहुत दुखी होता है, ग जो सोता रहता है, घ जो अधीर होता है। और इसका सही उत्तर है घ जो अधीर होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, आकाश में कौन खड़ा है। क तारे, ख चांद, ग सूरज, घ असंख्य देवता। और इसका सही उत्तर है घ असंख्य देवता। प्रश्न 2, आकाश में देवता क्यों खड़े हैं। क अच्छे काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करने के लिए, ख तालियां बजाने के लिए, ग सब पर नजर रखने के लिए, घ सबको आशीर्वाद देने के लिए। और इसका सही उत्तर है घ सबको आशीर्वाद देने के लिए। प्रश्न 3, देवता किन्हें गोद में लेंगे। क फूलों को, ख तारों को, ग बुरे लोगों को, घ अच्छे काम करने वाले परोपकारी लोगों को। और इसका सही उत्तर है घ अच्छे काम करने वाले परोपकारी लोगों को। प्रश्न 4, कवि के अनुसार सभी मनुष्य क्या हैं। क मतभेदी, ख दुश्मन, ग दोस्त, घ भाई बंधु। और इसका सही उत्तर है घ भाई बंधु। प्रश्न 5, स्वबाहु जो बढ़ा रहे का अर्थ है। क अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं, ख स्वागत करने को तत्पर हैं, ग ऊंचा उठाना, घ बुलाना। और इसका सही उत्तर है अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है।
अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, सच्चा मनुष्य कौन है? क जो स्वयं को सर्वोच्च समझे, ख जो धनी हो, ग जो परमार्थ में अपने प्राण भी दे दे, घ जो ईश्वर पर विश्वास न करे। और इसका सही उत्तर है ग जो परमार्थ में अपने प्राण भी दे दे। प्रश्न 2, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक क्या है? क सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने, ख सभी मनुष्यों को अपना शत्रु समझे, ग स्वयं को भगवान समझे, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। प्रश्न 3, अनर्थ की बात क्या है? क एक व्यक्ति दूसरे को खुश रखे, ख एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी रखे, ग एक व्यक्ति दूसरे के कष्टों को दूर ना करे, घ किसी का ध्यान रखे। और इसका सही उत्तर है ग एक व्यक्ति दूसरे के कष्टों को दूर ना करे। प्रश्न 4, वेद किस बात को प्रमाणित करते हैं? क मनुष्य की एकता को, ख आत्मा की एकता को, ग सभी की एकता को, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आत्मा की एकता को। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र में कौन सा अलंकार है? क अनुप्रास, ख यमक, ग श्लेष, घ रूपक। और इसका सही उत्तर है क अनुप्रास। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, कवि ने किस बात की प्रेरणा सबको दी है? क एक होकर चलने की, ख अनेकता की, ग एकता में अनेकता की, घ भिन्नता की। और इसका सही उत्तर है क एक होकर चलने की। प्रश्न 2, कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? कल्याण और समृद्धि के लिए, ख आपसी समझ न बिगाड़ने के लिए, ग भेदभाव न हो, घ सभी। और इसका सही उत्तर है क कल्याण और समृद्धि के लिए। प्रश्न 3, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? क परोपकारी एवं सर्वहितकारी, ख स्वार्थकारी, ग अपनों के बारे में सोचते हुए, घ सभी। और इसका सही उत्तर है परोपकारी एवं सर्वहितकारी। प्रश्न 4, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए? क मजबूती से, ख दुखी हृदय से, ग मन से, घ खुशी से। और इसका सही उत्तर है घ खुशी से। प्रश्न 5, अतर्क एक पंथ से कवि का आशय है? क अतर्क एक रास्ता है, ख तर्क न करना मूर्खता है, ग एकता की राह विवाद रहित है, घ तर्क करने से एकता बढ़ती है। और इसका सही उत्तर है ग एकता की राह विवाद रहित है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।